प्रेत वधित हवेली। रात का समय था और गांव के लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। उसी गांव में एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से खाली पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि वह हवेली प्रेत वधित है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रवि और उसके दोस्त सुरेश और मोहित ने सुन रखा था हवेली में कुछ अदृश्य शक्तियां हैं। उन्हें चुनौतियों का सामना करने में अच्छा लगता था, इसीलिए उन्होंने तय किया कि रात में हवेली में जाएंगे, सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के 12 बजे जब चांद आसमान में चमक रहा था, रवि और उसके दोस्त सुरेश और मोहित ने में टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीज डाल ली और हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। उन्होंने दरवाजे को धकेला और वह चरमराता हुआ खुल गया। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे और फर्श पर धूल मिट्टी की परत जमी हुई थी। हवेली की गहराइयों में एक अजीब सी ठनक थी। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक सा दरवाजा बंद हो गया। तीनों दोस्त चौंक गए और डरने लगे। रवि ने हिम्मत बटोर कर कहा, डरने की कोई बात नहीं है। हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, फिर लौट जाएंगे। उन्होंने हवेली की खोजबीन शुरू की। चलते चलते एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां एक पुरानी पियानो रखी थी। अचानक सा पियानो अपने आप बजना शुरू हो गया। सुरेश ने घबराकर कहा, यहाँ कुछ न कुछ जरूर है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। रवि ने कहा, हमने फैसला किया है, हम रात बिताएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। तभी उन्हें एक काली परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। तीनों दोस्त थर थर कांपने लगे। वह छाया एक बुढ़ी औरत की थी जिसके चेहरे पर भयानक डरावनी झलक थी। उसने कहा, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तीनों दौड़ते हुए बाहर